बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एप्पल कैबेज सैलड की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और सभी बहुत शौक से खाते हैं घर में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रूट नहीं खाते, तो आप उनको इस तरीके से सैलड बना के फ्रूट भी खिला सकते हैं और बहुत ही कम बजट में बनती है, ज़्यादा जेब पे भारी भी नहीं होती और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल कैबेज बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और उसमें हम 1 कप मायोनीज का डाल देंगे और हाफ कप क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम आप चाहें तो घर की भी ले सकते हैं, डब्बे की भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे, जिसको हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। हाफ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ठंडे दूध के शामिल कर देंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी सैलड बनाएं, आप रशियन सैलड बनाएं, क्रीम सैलड बनाएं, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका स्टेप होता है वो ये क्रीम तैयार करना होता है। अगर आपकी क्रीम परफेक्ट तैयार है तो आपकी सैलड परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले हम क्रीम तैयार कर लेंगे। क्रीम सबसे पहले क्यों तैयार की है? क्योंकि अगर हम फ्रूट पहले काट लेंगे तो फ्रूट हमारे काले हो जाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम क्रीम तैयार करके उसको फ्रिज में रख देंगे। तो क्रीम हमारी तैयार है, इसको रखते हैं फ्रिज में और फ्रूट से कटिंग करते हैं। क्योंकि हम एप्पल कैबेज सैलड बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एप्पल लेंगे। एप्पल को खूब अच्छे से वॉश करके और उसको कपड़े से खुश्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो एप्पल को बीच में से 2 टुकड़ों में कर लेंगे और अब इस तरीके से उसका बीच का हिस्सा, जो बीजों वाला हिस्सा होता है, वो हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, बीज हमने रिमूव कर दिए। अब हम इसको लंबे टुकड़ों में काट लेंगे और इस तरीके से क्यूब में कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी के सेब भी काट लेते हैं। अब कैबेज लेंगे। कैबेज का बारीक छिलका और डंठल हटा देंगे। कैबेज को भी लंबाई में कट लगा लेंगे और अब इस तरीके से क्यूब में काट लेंगे। फ्रूट्स की कटिंग का भी सैलड में बहुत अहम किरदार होता है। अगर हमारे फ्रूट्स एक जैसी कटिंग में कटे होंगे और एक जैसे कटे होंगे तो हमारी सैलड जायके के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम 2 गाजरें लेंगे, को भी हमने धो लिया था और अब छील लेंगे हम इसको। पिलर की मदद से इसको हमने छील लिया और अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो गाजरें भी ग्रेट हो गई हैं, क्रीम भी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। तो सबसे पहले एप्पल शामिल करेंगे। देखिए, यहाँ पे एप्पल बिल्कुल काले नहीं हुए क्योंकि हमने क्रीम पहले बना ली थी। अगर हम क्रीम बाद में बनाते तो फिर हमारे फ्रूट काले हो जाने थे। बंद गोभी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बचा ली मैंने, ज़्यादा भी नहीं डालनी। अब ग्रेट की हुई गाजर शामिल करेंगे। 1-2 चिकन के पीस लेके उसको बॉईल कर लिया था, उसके मैंने रेशे कर लिए, वो शामिल कर देंगे। और ये ऑप्शनल है, चिकन अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप स्किप कर दें। तो मैं इस तरीके से जब चिकन डालती हूँ तो फ्रूट्स के साथ साथ बच्चे चिकन भी खा लेते हैं। तो ये सैलड ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। 1 कप बॉयल मैकरोनी ऐड कर देंगे। अब खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। दो खजूरें लेंगे, उसकी गुठली निकाल देंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, वो शामिल कर देंगे।
कुछ कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो एप्पल कैबिज सैलड में सिर्फ एप्पल और कैबिज ही होती है और साथ क्रीम या काली मिर्च शामिल होती है उसमें, लेकिन क्योंकि मैं घर में अपने तरीके से बनाती हूँ तो इस तरीके से बच्चों को काफ़ी ग़िज़ाइयत मिल जाती है एक ही बाउल में। वैसे बच्चों को अलग-अलग फ्रूट्स खिलाना, चिकन खिलाओ, ये खिलाओ, बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में बनाएं तो एक ही बाउल में बच्चों को तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, चिकन भी, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी और जायका भी। फ्रूट्स की, वेजिटेबल की मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगी। ख़ास तौर पे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे। क्रीम का टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। बादामों से गार्निश करेंगे। तो बहुत मज़ेदार सैलड बनके तैयार हुई है। तो टेस्ट करते हैं। जो फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हैं वो आप डाल दें और बस मिक्स करके सैलड बन जाएगी। तो आप इसे लाजमी अपने घर पर बनाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, जाते जाते बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।